नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 21, 22 और 23 सितंबर के सबसे महत्वपूर्ण जितने क्वेश्चन हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा क्वेश्चन, और जो अगर करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। आप सभी जानते हैं कि एक से दो एक्सरसाइज पूछे जाते हैं। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होता है और नौसेना इसमें पार्टिसिपेट करती है, भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत विज्ञान पुरस्कार। ये एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसलिए हो सकता है क्योंकि ये अब पूछा जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पद्म पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाएगा। जिस तरह पद्म पुरस्कार देते हैं उसी तरह इसको भी दिया जाएगा, ठीक है। और 4 श्रेणियों में इसे बांटा गया है: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जिनकी उम्र 45 से कम होनी चाहिए, और ये विज्ञान टीम मतलब कि तीन कम से कम 3 या 3 से अधिक लोग मिलके जो काम कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो उन्हें को एक टीम के तौर पर पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह 4 श्रेणियां बांटी गई हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, ठीक है। विज्ञान युवा में जो शांति स्वरूप भटनागर के रूप में देना है उसे 45 साल से कम होनी चाहिए, और विज्ञान टीम उसमें कम से कम 3 और 3 से अधिक होने चाहिए। और ये 13 क्षेत्र शामिल किए गए हैं इसमें, मतलब साइंस फील्ड के 13 विभाग को शामिल किया गया है, और उन 13 विभागों को काउंट करके 4 तरह के पुरस्कार उन्हें दिए जाएंगे। तो पद्म पुरस्कार के तर्ज पर दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये एक मोस्ट आईएमपी सवाल होगा फ्यूचर के हिसाब से। तो क्योंकि 2027, देखिए 2027 के बारे में बताया गया कि 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत करने वाला है, याद रखिएगा, भारत करने वाला। तो 2027 में सीमेंट के रासायनिक विज्ञान के ऊपर जो संगठन इकट्ठा होने वाला है, कांग्रेस की मेजबानी कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला है, ठीक है। ये विश्व लेवल की मेजबानी भारत करने वाला है इस बार 2027 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक सवाल ये बन सकता है, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 में सम्मानित हुआ है। कौन हुआ है? तो बिनोमी नाम की संस्था है, वो हुई है। बिनोमी कंपनी या बिनामी, या आप समझ सकते हैं। तो बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 का इनको सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा, बिनोमी, ठीक है। नेक्स्ट है किरीटेश्वरी, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के पास में है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया गया है। मोस्ट आईएमपी सवाल होगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है। एंड ये किरीटेश्वरी जो नाम है, ये एक मंदिर है, मैं आपको लिख देता हूँ, मंदिर है ये, ठीक है। जो 51 शक्तिपीठ हैं भारत में, माता जी के ऊपर जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक है, और जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है, घोषित किया गया पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि आगे चल के नवरात्रि आ रही हैं और उसी टाइम में बहुत सारे पेपर भी होंगे, या उसके बाद या अगल बगल। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि कुल 51 शक्तिपीठों में हाल फिलहाल में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, वो कौन सा मंदिर है? तो किरीटेश्वरी मंदिर, ठीक है, 51 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट है ओकारेश्वर, नाम सुना ही है ओकारेश्वर का, मध्य प्रदेश में है। शंकराचार्य की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है शिवराज
वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा, ठीक है, ओकारेश्वर में 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। किनका किया है? शंकराचार्य जी का, याद रखिएगा। एक ये स्टैटिक पार्ट हो सकता है, लेकिन करंट में भी ये पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो रांची से लॉन्च की गई थी, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी। कब की थी? 23 सितंबर 2018 को। आपसे अगर पूछ लिया जाए ये सवाल, तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में जब लॉन्च की गई थी तो ये कहाँ से की गई थी? तो रांची। रांची कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमिला मलिक। प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक। ये मोस्ट आईएमपी सवाल हो सकता है, क्योंकि पहली महिला कोई अगर बन रही हो किसी राज्य में किसी भी बहुत पद पर, तो क्यों नहीं पूछ सकते, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो 25 सितंबर 2020 को गठन किया गया था, जिसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 33 सदस्य हैं। अभी इस चर्चा में इसलिए है क्योंकि 10 वर्ष हेतु वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन WFME की मान्यता प्राप्त हुई है। कितने वर्ष हेतु? 10 वर्ष हेतु। तो ये सवाल इसलिए बन सकता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसे 10 वर्ष की मान्यता प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन। कहाँ पे? विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा होने वाला है। कहाँ पर? नई दिल्ली। विज्ञान भवन नई दिल्ली में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब प्रधानमंत्री जी अगर किसी का इनॉग्रेशन कर उद्घाटन कर रहे हैं तो सवाल बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, इस तरह। नेक्स्ट है वियना, ऑस्ट्रिया। कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। वहाँ पे एक मीटिंग हुई है, भारत पाकिस्तान की बैठक हुई है एक सिंधु जल विवाद पर। आप सभी को पता है कि सिंधु नदी जल विवाद बहुत लंबे से समय से चल रहा है, तो उसकी बैठक भारत पाकिस्तान छोड़ के वियना में हुई है, ऑस्ट्रिया में। ये याद रखिएगा। एक सवाल बन सकता है कि सिंधु नदी जल विवाद के हाल फिलहाल में एक बैठक हुई है, तो वो बैठक कहाँ हुई है? वियना। नेक्स्ट है ICC T20 विश्व कप 2024 कहाँ पे होने वाला है? तो USA और वेस्ट इंडीज़, ये 2 जगह होने वाला है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 USA और वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है बुक के ऊपर से, वेस्टर्न लैंड। बुक्स का नाम है वेस्टर्न लैंड, और ये भारतीय मूल की लेखिका है जो लंदन में है। भारतीय मूल की है लेकिन ये लेखिका लंदन में है। इनका नाम है चेतना मारू। चेतना मारू जी की पुस्तक है, जिन्हें बुकर पुरस्कार हेतु शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बुकर पुरस्कार अभी मिलेगा, लेकिन बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शायद मिल भी सकता है, भारतीय मूल की लेखिका हैं और बुक्स अगर अच्छी होगी तो ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये करंट अफेयर जितने भी बहुत महत्वपूर्ण थे वो करंट अफेयर आपके सामने हैं। आप इसे एक बार लिख लीजिएगा, अगर लिख सकते हैं, या तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर से करिएगा। नमस्कार।